क्या आपने कभी सोचा है ईश्वर ने गरीब क्यों बनाया है? यह सवाल सिर्फ आर्थिक स्थिति का नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थों का है। गरीबी हमें सिखाती है सहानुभूति और दया का महत्व। जब हम किसी की मदद करते हैं तब हम खुद को बेहतर इंसान बनाते हैं। गरीब लोग हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में असली खुशियाँ पैसे से नहीं बल्कि रिश्तों और अनुभवों से आती है। दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, कथा हो या कहानी, आधा अधूरा देखकर नहीं छोड़ना चाहिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ईश्वर ने हमें एक दूसरे की मदद करने का अवसर दिया है। गरीब होना सिर्फ स्थिति नहीं बल्कि एक चुनौती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें और दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास करें। जब हम गरीबों की मदद करते हैं तो हम केवल उनकी नहीं बल्कि अपनी आत्मा की भी सेवा कर रहे हैं। याद रखें, असली धन वही है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। इसीलिए गरीबों के प्रति हमारी सोच को बदले, उन्हें कमजोर न समझे बल्कि उनके संघर्ष को सराहे। वे हमें सिखाते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। क्या भगवान हमें दुख देते हैं? यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो हम सोचते हैं कि क्या भगवान ने हमें दुख देने का फैसला किया है? लेकिन क्या यह सच है? नहीं, दुख वास्तव में जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें सिखाने, मजबूत बनाने और जीवन की वास्तविकताओं को समझने में मदद करता है। भगवान ने हमें दुख नहीं दिए बल्कि हमें यह अनुभव करने का अवसर दिया है कि हम अपनी चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को और अधिक समझने लगते हैं। यही जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। दुख हमें यह समझाता है कि खुशी का मूल्य क्या है। इसीलिए अगली बार जब आप दुख का सामना करें तो उसे एक चुनौती के रूप में ले। भगवान हमें दुख से नहीं बल्कि उन अनुभवों से बढ़ने का अवसर देते हैं। दोस्तों, इसे और भी अच्छे से समझेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। आखिर भगवान ने हमें गरीब और दुखी क्यों बनाया है? यह सवाल सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बहुत से किसानों को भी परेशान करता है। किसान जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। खेतों में फसल बोने से लेकर उसे पानी देने तक सब कुछ वह सही तरीके से करता है। फिर भी कभी फसल सूख जाती है, कभी बारिश नहीं होती और कभी कभी तो ओलावृष्टि सब कुछ बर्बाद कर देती है। ऐसे में किसान सोचता है, भगवान, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर आप मुझे इस गरीबी और दुखों का सामना क्यों करा रहे हो? गांव के किसानों की भी यही हालत थी। उनकी फसल लगातार 3 साल से खराब हो रही थी। घर में खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी भूखे थे। एक दिन किसान अपने खेत के किनारे बैठा हुआ था। वह बहुत ही उदास और निराश था। उसने आकाश की ओर देखा और भगवान से पूछने लगा, हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की है, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आप मुझे दुखी और गरीब क्यों बना रहे हो? मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? उसी समय गांव से एक साधु संत गुरुजी गुजर रहे थे। वह किसान को देखकर उसके पास आए और बोले, बेटा तू इतना उदास क्यों है? तुझे किस बात का दुख है? किसान ने संत को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। किसान ने कहा, बाबा, अब मैं हार मान चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो पूरी मेहनत से फसल उगाई, फिर भी मेरी किस्मत खराब ही चल रही है। संत ने ध्यान से किसान की बातें सुनी और फिर हंसते हुए बोले, बेटा, भगवान तुझे सजा नहीं दे रहा। जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वह भगवान की मर्जी है। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। भगवान जब किसी को दुख या गरीबी देते हैं तो उनके पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है। भगवान चाहते हैं कि तू अपनी असली ताकत को पहचाने। किसान ने हैरान होकर पूछा, बाबा,
कैसी ताकत? मुझे तो सिर्फ दुख और गरीबी ही दिखाई दे रही है। संत ने कहा, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तभी उसे अपनी असली मेहनत और संघर्ष का महत्व समझ में आता है। भगवान तुझसे नाराज नहीं है, तुझे सिखा रहे हैं कि तू कितना मजबूत है। अगर तेरी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी तो तू कभी भी अपनी ताकत को पहचान नहीं पाएगा। किसान ने धीरे से कहा, बाबा मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा, मैं तो बस भगवान को दोष देता रहा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तू गरीब और दुख का सामना करता है तभी तुझे असली खुशी की कीमत समझ में आती है। अगर भगवान ने तुझे हमेशा सुख दिया होता तो तू उसकी कदर भी नहीं करता। भगवान तुझे इन परेशानियों के जरिए सिखाना चाहते हैं कि असली खुशी और सफलता मेहनत और संघर्ष से ही मिलती है। तू आज हार मान लेगा तो कल तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तू इन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ेगा तो तुझे सच्ची सफलता मिलेगी। किसान की आंखों में नई उम्मीद की किरण जाग गई। उसने संत के पैर छुए और कहा, बाबा अब मुझे समझ में आ गया है कि भगवान ने मुझे कमजोर नहीं बना रहे हैं बल्कि मुझे और भी मजबूत बना रहे हैं। अब मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अपनी किस्मत को बदल दूंगा। संत ने कहा, याद रख बेटा, भगवान उन्हीं को कठिनाइयां देते हैं जो उन्हें पूरा कर सकते हैं। यह दुख और गरीबी तुझे हिम्मत और ताकत दे रही है। भगवान ने तुझे इसीलिए गरीब और दुखी बनाया है ताकि तू अपने अंदर की असली ताकत को पहचान सके और एक दिन अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सके। किसान ने संत का आशीर्वाद लिया और ठान लिया कि वह अब किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। उसने अपनी मेहनत को दुगना कर लिया और अपनी फसल की देखभाल पहले से बेहतर तरीके से करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और अगले साल उसकी फसल भरपूर हुई। किसान ने अपनी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से गरीबी को मात दी और अपनी जिंदगी को संवार लिया। दोस्तों, भगवान हमें दुख और कठिनाइयाँ इसीलिए नहीं देते कि वह हमसे नाराज है, बल्कि भगवान हमें कठिनाइयाँ और दुख इसीलिए देते हैं कि हम उनसे मजबूत बन सके। और दोस्तों, जब भी जिंदगी में परेशानियां आए तो उसे भगवान की परीक्षा समझे और डटकर उसका सामना करे। याद रखे, भगवान उन्हीं को चुनौतियां देते हैं जो उन्हें पूरा करने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।